उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया भर और खसूसी तौर पर पाकिस्तान में मुआशरती बुराइयां तेजी से जन्म लेने लगी हैं, जिनमें से एक हमजिन्स प्रस्ती भी है। लेकिन ये एक हकीकत है कि हमजिन्स प्रस्ती कोई 10-20 साल पुरानी बुराई नहीं, बल्कि इस बीमारी नुमा बुराई को फैले हुए सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। यहाँ तक कि दुनिया पर हुकूमत करने वाले बड़े बड़े बादशाह और हुक्मरान भी हमजिन्स प्रस्ती में मुब्तला रहे हैं और अपने हरमों में खुलेआम इस जुर्म का इर्तिकाब करते रहे हैं। ये बादशाह कौन थे और इस वक्त कौन से ऐसे बड़े मुल्कों के हुक्मरान हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम उस शख्सियत की बात करते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी अमेरिका का सदर रह चुका है, जो असल में हमजिन्स प्रस्ती से ताल्लुक रखता है। यहां तक कि हाल ही में इसकी जानिब से अमेरिकन पार्लियामेंट में हमजिन्स प्रस्ती का कानून पास करवाने की कोशिश भी की गई। अपने एक बयान में जो बाइडेन का कहना था कि दुनिया का हर मजहब हमें प्यार मोहब्बत से रहने का हुक्म देता है, लिहाजा हमें अपने दरमियान मोहब्बत कायम करने के लिए जिन्स को दरगुजर करना पड़ेगा। यानी अगर आप लड़के हैं तो किसी लड़के से भी प्यार का खेल रचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन हुक्मरान यानी एस्टोनिया की वज़ीर-ए-आज़म कीजा क्लास की बात करें तो इनकी मासूम खूबसूरती के पीछे भी एक हमजिन्स प्रस्त खातून छुपी हुई है। इस बात का ऐलान वो कई बार अपने पैगामात में कर चुकी हैं। यहां तक कि इसने अपनी सरबराही में एक इदारा भी कायम कर रखा है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमजिन्स प्रस्तों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। दोस्तों, कहा जाता है कि मशहूर खलीफा हारून रशीद को लौंडियां बहुत पसंद थी और जब वो लड़कियों से उकता जाते तो अपनी खातिर तवाज़ो के लिए लड़के बुला लेते। जबकि कहा जाता है कि हारून रशीद के बाद खलीफा बनने वाला मामून रशीद भी एक लौंडी की ही औलाद था। हारून को अपने छोटे बेटे मुतासम से बहुत प्यार था और इसने मुतासम बिल्ला को पढ़ाने के लिए एक निहायत पढ़ा लिखा गुलाम भर्ती किया जो 24 घंटे मुतासम के साथ रहता, मगर मुतासम एक लफ्ज तक ना पढ़ सका। आखिरकार गुलाम मर गया तो मुतासम ने कहा कि शुक्र है किताब से जान छूटी। तारीख में मिलता है कि यह मुतासम बिल्ला एलानिया हमजिन्स प्रस्त था, यहां तक कि इसने खूबसूरत और चिकने लड़कों की पूरी टीम रखी हुई थी। लड़कों को फंसाने के लिए इसका तरीका वारदात यह होता था कि राह चलते भी लड़कों पर नजर रखता और जो पसंद आ जाता उसे शाही महल में मेहमान बना लेता और उसे मालो दौलत से नवाजता और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने प्यार के जंगल में फंसाकर इनसे गैर इखलाकी हरकत करता। दोस्तों, इसी तरह आपने मोहम्मद शाह रंगीला का नाम तो सुना ही होगा, जो अलिफ नंगा दरबार में आ जाता था और अपने वजीरों मुशीरों को भी कपड़े उतारने का हुक्म देता। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो भरे दरबार में पेशाब कर देता और तमाम दरबार वाले वाह वाह बादशाह सलामत के नारे लगाते। इसने अपने पसंदीदा घोड़े को भी वजीर का दर्जा दे रखा था। घोड़े को भी शाही खिलत पहनाई जाती और घोड़ा भी दरबार में हिस्सा लेता। इसके अलावा तारीख में मिलता है कि हिंदुस्तान का एक और बादशाह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हमजिन्स प्रस्त था, जो एक हिंदू लड़के पर आशिक था। बादशाह एक दिन दुल्हन बनता और हिंदू लड़का दूल्हा। दरबार में दोनों का बाकायदा निकाह होता था, रुख्सती होती और वलीमा भी होता और सारे अमायदीन सल्तनत जोड़े को बाकायदा सलामियां देते थे। दूसरे दिन वो लड़का दुल्हन और बादशाह दूल्हा बनता था और उस तकरीब में भी तमाम दरबारी और शुरफा शरीक होते थे। सैयद नसीर शाह अपनी किताब इस्लाम और जिनसियात में लिखते हैं कि मुसलमान सलातीन ने बड़े बड़े हरम बनाकर लातादाद लौंडों के बाड़े बना रखे थे। खलीफा अल मुतवक्किल के पास 4000 से जायद लौंडे और लौंडियां थीं, जबकि स्पेन के अब्दुल रहमान सोम के हरम में 6300 कनीजें थीं जो शाही ऐश सामानियों के लिए जमा की गई थी। उस्मानी खुलफा के हरम में कनीजों की तादाद 300 से 1200 तक रहती थी। बरे सगीर में भी मुसलमान बादशाहों के हरम में सैकड़ों औरतें होती थीं। इसके साथ साथ जलालुद्दीन अकबर और जहांगीर के हरम में 300 लौंडियां मौजूद थीं जो बिल्कुल बेहैसियत और बेकदर होती। जरा सा शक होने पर इनका गला घोंटकर या जहर देकर मार दिया जाता था। इन कनीजों का कोई वाली वारिस या रिश्तेदार नहीं होता था। यहां तक कि सलातीन उस्मानिया में कनीजों को बोरी में डालकर सी दिया जाता और समंदर में फेंक दिया जाता था। कनीजें वो औरतें होती जो इस्लामी जंगों में दूसरी कौमों से उठाकर ले जाई जाती। ये बदनसीब और मुसीबत ज़दा औरतें अपने पीछे बार बार याद आने वाला माजी, अपने अजीजो अकारब और अपने मोहब्बत भरे ताल्लुकात छोड़कर आती, मंडियों में बिकती, जिल्लत आमेज सलूक का सामना करती और इनकी हैसियत खिलौनों जैसी होती थी
जिससे जिन्स के मारे मुसलमान उमरा खेला करते और कत्ल भी कर देते थे। दोस्तों, वक्त के साथ साथ दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी हम जिन्स प्रस्ती अरूज पर पहुंच चुकी है। यहां तक कि बाज लोगों का दावा है कि पाकिस्तान में पूरी की पूरी कम्युनिटीज भी हम जिन्स प्रस्ती में मुब्तला हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से यह भी कहा जाता है कि मौजूदा पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो अंदर ही अंदर हम जिन्स प्रस्ती को सपोर्ट करते हैं और गाहे गाहे इस बीमारी को फैलाने के लिए काम करते रहते हैं। जैसा कि कुछ अरसा कबल पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हम जिन्स प्रस्ती को लेकर एक बिल भी पेश किया गया था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस बुराई को फरोग देना था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक ये बिल पास नहीं हो सका। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जो अपनी दूर अंदेशी की मदद से दजाली ताकतों की चालों को बखूबी समझ जाते थे। इन शख्सियात में से एक डॉक्टर असरार अहमद भी थे, जिन्होंने आज से 18 साल कबल ये बता दिया था कि आइंदा चंद सालों में हमारी कौम में हम जिन्स प्रस्ती आम हो जाएगी। डॉक्टर साहब अपनी पेशगोई में बताते हैं कि आने वाले वक्त में हमारी कौम हम जिन्स प्रस्तों पर मुश्तमिल होगी और इनसे पैदा होने वाली औलाद हराम होगी। इस तरह हर तरफ हराम आम हो जाएगा, यहां तक कि हम जिन्स प्रस्त बढ़ चढ़कर खुद को लेस्बियन या गे साबित करेंगे और इस बात पर इन्हें फख्र महसूस होगा। वो अपनी तकरीर में मजीद बताते हैं कि जिना दो तरह के हो जाएंगे, जिनमें से एक जिना बिल रजा और दूसरा जिना बिन जबर होगा। और हैरत अंगेज तौर पर जिना बिल रजा यानी अपनी मर्जी से जिना करने को जुर्म समझा ही नहीं जाएगा। वो बताते हैं कि जैसे मगरिब में इस वक्त मुआशरती अक़दार का खात्मा हो चुका है, बिल्कुल वैसे ही इस्लामी ममालिक में भी अक़दार का खात्मा कर दिया जाएगा और हर वो चीज जो मगरिब में जायज समझी जाती है वही इस्लामी मुआशरे में भी जायज समझी जाएगी। वो बताते हैं कि इस मिशन के लिए वो कई सालों से सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो अनकरीब कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि फिर एक दिन आएगा जब मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से शादी करेंगी और इस चीज को बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड किया जाएगा और कानूनी समझा जाएगा। लिहाजा आज आप देख लें कि दुनिया के बड़े बड़े इदारों की जानिब से भी हम जिन्स प्रस्ती को सपोर्ट किया जा रहा है और इसे कानूनी शक्ल देने की कोशिशें जारी हैं। दोस्तों, वाज़ रहे कि जिस तरह मर्द मर्दों से गैर फितरी तरीके से जिनसी तस्कीन हासिल करते हैं, इसी तरह औरतें भी औरतों से गैर फितरी तरीके से जिनसी तस्कीन हासिल कर सकती हैं। ऐसी औरतें अमूमन वो होती हैं जो कि घरदारी की मुकम्मल जिंदगी बसर करना चाहती हैं, लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि इनके खाविंद किसी दूसरी औरत से नाजायज ताल्लुकात रखते हैं तो वो अपने आप को इस बंधन से आज़ाद कर लेती हैं और जब दूसरी जगह इनकी शादी होती है तो वहां पर भी यही सूरत हाल पेश आती है। तो ऐसी औरत के ज़हन में मर्द के लिए शदीद नफरत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो हम जिनसियत की तरफ राग़िब होने लगती है। निस्वानी हम जिनसियत की मुतबादिल अंग्रेजी इस्तिलाह है जिसका ताल्लुक लेस्बियन नामी एक जजीरे से जोड़ा जाता है। यह जजीरा एशियाई कूचक के साहिल से 10 मील दूर बहिरे एगियन में वाक़ है। जजीरे के हम जिनसियत के हवाले से वजह शोहरत बनने की जिम्मेदार एक औरत सीफू थी जो यहाँ 7वीं सदी कबल मसीह में रिहाइश पजीर थी। बेशक दीन इस्लाम की रूह से जिस तरह मर्द के साथ ताल्लुकात गुनाह के ज़मरे में आते हैं, इसी तरह औरत का औरत के साथ गैर फितरी मिलाप गुनाह कबीरा के ज़मरे में आता है। हजरत अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मर्द के पास अपनी शहवत पूरी करे तो वो दोनों जिनाकार हैं और औरत औरत के साथ शहवत पूरी करे तो वो दोनों भी जिनाकार हैं। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसी बुराई से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।